एक बार चतुष कुमार भगवान नारायण से मिलने वैकुंठ गए। वहां देखा जय विजय ने उनको रोक दिया। छोटे से बालक थे, नग्नावस्था में थे, आगे आने नहीं जाने थे, अंदर एंट्री प्रवेश नहीं था। चतुष कुमार ने उनको श्राप दिया कि तुम यहाँ पर वैकुंठ के द्वारपाल बनने के लायक नहीं हो, आप पृथ्वी तला पर राक्षस बनकर राक्षस की योनि में जन्म लो। भगवान नारायण आए, उतरे हैं। भगवान नारायण ने कहा ये तो मेरे ही सर्वेंट हैं, दास हैं, इनका अपराध मैं अपनी तरफ ले लेता हूँ। भगवान नारायण के चरण के जो तुलसी का सुगंध लेकर चतुष कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, अब भगवान के शुद्ध भक्त बन गए थे। तो जैसे हिरण्य जय और विजय को श्राप मिला कि तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर राक्षस के योनि में जन्म लो, तो सबसे पहले वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। तीसरे योनि में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो जगाई और मधाई बनकर भी आए। तभी उनका जन्म कैसे हुआ यहाँ पर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, प्लीज सुनिए। कश्यप मुनि उनकी पत्नियां हैं, लेकिन मेन 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से अदिति से सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से असुरों की उत्पत्ति हुई। जब शाम का समय था, कश्यप ऋषि जी ध्यानस्थ बैठे थे। दिति आई और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे इसी समय आपसे मिलना है। तो कश्यप ने कहा, देखो पत्नी, मेरे प्रिय पत्नी दिति, शाम का समय पति और पत्नी को एक साथ समागम करने के लिए सही नहीं है। लेकिन दिति ने फोर्स किया, नहीं, मुझे अभी हमसे मिलना है। कश्यप ने कहा, ठीक है, शायद भगवान की कुछ अलग इच्छा है। तो उस समय दिति और कश्यप का समागम हुआ और दिति के कोख से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ, राक्षस की योनि से जन्म हुआ। भागवत में वर्णन आता है, हर क्रियाओं के लिए अपना अपना एक समय होता है। रात का समय एक काम की पूर्ति के लिए है, दिन का समय अर्थ कमाने के लिए है और सुबह का समय धर्म करने के लिए है। मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पीरियड में धर्म के आचरण करना चाहिए। पूरे दिन आप अर्थ कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, और रात के समय आप काम की पूर्ति कर सकते हो। शाम के समय में भगवान के मंदिरों में आरती होती है, दिया लगता है, तुलसी के सामने दिया लगाना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तुलसी के गुण गाना चाहिए। घर में भी तुलसी की शाम के समय में तुलसी की प्लांट को रखो, उनकी पूजा करो, उनको प्रणाम करो, भगवान के सामने दिया लगाओ और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भजन करो। ये शाम का समय इसीलिए दिया है। जिस समय में शाम के समय में जो भी स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर वो क्रिया करते हैं, तो शिव जी भोलेनाथ पूरे आकाश में भूत पिशाच के साथ घूमते रहते हैं। भूत पिशाच का अर्थ है ऐसे जीव जिनको ये स्थूल शरीर नहीं मिला है, ग्रॉस बॉडी उनका नहीं है, ऐसे भूत पिशाच को लेकर आकाश में उड़ते हैं। और जो भी स्त्री पुरुष शाम के समय में वो क्रिया करते हैं, उनके गर्भ में वो किसी भूत पिशाच को छोड़ देते हैं। अपने घर में कैसे संतान आपको चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। घर में अगर सब के सब शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, धर्म का आचरण होता है, तो उस घर में अच्छे संतान भी जन्म लेगी। तो यहाँ पर दिति और कश्यप जी ने शाम के समय में उन्होंने एक साथ मिले थे, इसलिए राक्षस जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष इतना बड़ा पावरफुल था, इतना शक्तिमान था कि उसने पृथ्वी को ही उठाकर गर्भलोक सागर में फेंक दिया।
और भगवान ने वराहदेव के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। अब यहां पर नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, अरे कृष्ण नारायण ये तो सारे जीवों के पिता हैं, तो ऐसा क्यों है कि कभी कभी वो राक्षसों को मारते हैं और देवताओं की साइड लेते हैं, उनकी तरफ फेवर करते हैं, ऐसा क्यों है? तो नारद मुनि कहते हैं भगवान कृष्ण इम्पार्शियल है, पार्शियलिटी नहीं करते वो हमेशा न्यूट्रल ही रहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम जिस प्रकार से तुम मुझे अप्रोच करोगे मैं उसी प्रकार से आपको रिवॉर्ड करता हूं। तो यहां पर राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को वर देते हैं, ऐसा क्यों है? वो भगवान कृष्ण ऐसे हैं, वो इम्पार्शियल है। जैसे सूरज है, सूरज पार्शियल है क्या इम्पार्शियल है? सूरज पार्शियलिटी करता है क्या कभी? नहीं ना। सूरज तो हमेशा आकाश में आता है। अगर तुमने ही अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं तो सूर्य की किरणें अंदर कैसे आएगी? अगर वो राक्षस का भी घर हो, बुरे व्यक्ति का भी घर हो, उसने अगर दरवाजे खोल के रखे, खिड़कियां खोल के रखी है तो सूर्य की किरणें अंदर आएगी। सूर्य कभी पार्शियलिटी नहीं करते। जैसे बारिश है, बारिश अच्छे लोगों के घर पे भी आती है, बुरे के घर में भी आती है, अच्छे लोगों के खेत में भी आती है, बुरे के व्यक्तियों के खेत में भी बारिश आती है। बारिश कभी सूर्य कभी भेदभाव नहीं देखता है, या कभी बारिश कभी भेदभाव नहीं देखती है, बराबर है। जिस प्रकार से कोर्ट होता है, कोर्ट में जो भी आप अपनी जिसने सजा कोई क्राइम किया है उसको सजा मिलेगी, और जिसने जो सही है उसको रिवार्ड मिलेगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे कोर्ट भी पार्शियलिटी करता नहीं है, भेदभाव नहीं करता है, उसी प्रकार से कृष्ण भी है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। गंगा माई जब बहती है तो गंगा माई के तट के ऊपर बहुत सारे पेड़ उगते हैं। मैंगो का भी पेड़ उगता है और कांटों का भी पेड़ उगता है। अब देखिए, गंगा माई जल सबको एक जैसा ही देती है। ऐसा होता है क्या, अरे ये कांटे का पेड़ है इसीलिए ना मैं अपना ये अच्छा जो स्वच्छ निर्मल जल है कांटे के पेड़ को नहीं दूंगा या दूंगी नहीं, मैं किसी और उसको दूसरा जल दूंगी। गंगा कांटे के पेड़ को भी जल देती है और मैंगो के पेड़ को भी जल पिलाती है। अब ये पेड़ के ऊपर है, क्योंकि मैंगो पेड़ इतना मीठा है वो नेचुरली अपना फल भी मिटा देता है। और कैक्टस जो कांटों का पेड़ है वो पहले से इतना द्वेषी है, कांटे कांटे आते हैं, चाहे वो गंगा जल पिए या कोई साधारण जल पिए वो कांटे ही देगा। उसी प्रकार से भगवान की कृपा सबके ऊपर है। अब वो अपने ऊपर, हमारे ऊपर है कि हम उस कृपा को कैसे लेते हैं। राक्षस लोग उस कृपा का दुरुपयोग करते हैं और देवता भगवान की आशा, जो भी इनकी इच्छा है उनके अनुसार चलते हैं। भगवान कभी पार्शियलिटी नहीं करते, लेकिन ये समझने के लिए हमें उस प्रकार का भाव होना चाहिए। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है। भगवान बहुत दयालु है, उनकी करुणा सबके लिए है, लेकिन हम अपने पात्रता में कम पड़ गए। उनकी करुणा सब जीवों के ऊपर है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान कितने बुरे हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, भगवान ने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, नास्तिक बन जाते हैं। अरे भगवान की करुणा कितनी असीमित है। आप पहले शास्त्र तो पढ़ो, तब पता चलेगा कि भगवान की दया समुद्र के जैसे असीमित है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं,
उनकी ममता में, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गए। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। इस दुनिया में माता का प्रेम सबसे बड़ा माना गया है। माता का प्रेम निस्वार्थ है। प्लीज सोचिए, माता का प्रेम इतना निस्वार्थ है, जो माता को मातृत्व देने वाला व्यक्ति है उसका प्रेम कैसा होगा? हाँ? एक साधारण स्त्री है, एक बच्चे को जन्म देती है, बेटे को जन्म देती है। जन्म देने से पहले किसी भी स्त्री के स्तन में, उसके वक्षस्थल में दूध नहीं होता है, लेकिन जब वो गर्भवती होती है, एक बच्चे को जन्म देती है, एक पुत्र को जन्म देती है, तो भगवान को मालूम है 6 महीने तक ये बेटा अभी कुछ अन्न नहीं खाएगा, इसलिए सिर्फ दूध ही लगेगा उसे। ये भगवान ही है जो उस स्त्री के स्तन में दूध दिलाते हैं। ये भगवान की ममता है। लेकिन हम इतने मूर्ख समझते कहाँ हैं हम? उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। देह दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, जो है आकार सबका धन का विमल, जो है आकार सुख साधन का विमल। ये भगवान की अनुकंपा ही है, ये करुणा ही है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। इससे ज्यादा और भगवान की कृपा क्या हो सकती है? और उसमें भी आपको भागवत दिया गया है, प्रभु का नाम जप है, प्रभु का प्रसाद है, प्रभु का धाम है, प्रभु के भक्त वृंद है। इतनी चीज से ज्यादा और अनुकंपा क्या हो सकती है? देह दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, जो है आकार सुख साधन का विमल, जो है आकार सुख साधन का विमल। उनकी समता में, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गए।
करुणा में उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गए। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गए। देह दुर्लभ देह दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, जो है आकार सुख साधन का विमल, जो है आकार सुख साधन का विमल, उनकी समता में उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। पुत्रता में हमारे कमी रह गए, योग्यता में हमारे कमी रह गए, पात्रता में हमारे कमी रह गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुत्रता में हमारे कमी रह गई। तो नारद मुनि बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं युधिष्ठिर महाराज जी से कि कृष्ण अगर किसी को राक्षसों को मारते भी है उनके भलाई के लिए ही है। कभी कभी माता होती है ना, बच्चा बहुत नॉटी होता है, इधर से उधर जब मारता रहता है ना तो माता क्या करती है, कभी कभी बहुत ज्यादा शैतानीपना करता है तो उसको एक लाफा लगाती है। इसका अर्थ क्या माता दुश्मन बन गई उसकी? जब माता लाफा लगाती है बच्चे को तो क्या उसका दुश्मन बन गई है क्या वो? अरे अपने बच्चे से प्रेम करती है इसलिए लाफा लगाया है ना।
उसी प्रकार से कृष्ण अगर किसी को रिवार्ड करते हैं, वर देते हैं, तो वो करुणा ही है। अगर किसी की हत्या होती है, राक्षसों का जब वध करते हैं कृष्णा, उनको ब्रह्म ज्योति में लीन कराते हैं भगवान, मुक्ति देते हैं उनको, मुक्ति। इतने दयालु हैं हमारे प्रभु। तो हिरण्याक्ष का वध किया वरादेव जी ने। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्यकशिप बहुत क्रोधित हुआ। हिरण्यकशिप ने ठान लिया, अब मैं इस विष्णु की मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है, मैं स्वयं उसकी हत्या करूंगा। लेकिन इसको मालूम था विष्णु के साथ युद्ध करना है तो मुझे पहले शक्तिमान बलवान बनना पड़ेगा, और बलवान बनना है तो क्या करना है, तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत पर गया। अब ना सोचे उनने कैसे तपस्या की है। दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर के ऊपर खड़ा नहीं रहा, अंगूठे के ऊपर, दोनों पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा रहा, और दोनों हाथ ऊपर ऐसे आसमान में हाथ, और दोनों अंगूठे के ऊपर खड़ा रहा 1000 सेलेस्टियल ईयर्स तक, इतने सालों तक तपस्या की। आप कोई कहेगा तपस्या की आवश्यकता क्या है? जीवन में कोई भी अच्छी चीज आसानी से नहीं आती। आपको पता है, अगर यहां तो कोई गटर वेटर नहीं है, अगर फूल का सुगंध लेना है, फ्लावर, अगर रोज फ्लावर है कोई या सुगंधित फूल है, उस फूल को तोड़कर आपको नाक के पास लाना पड़ता है, सूंघना पड़ता है, तब आपको उस फूल का सुगंध पता चलेगा। लेकिन अगर गटर अगर दूर से भी फ्लो हो रहा है ना, तो आपको अपने नाक खुपसाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर दूर से ही आ जाता है। गटर की जो दुर्गंध है, गटर की दुर्गंध दूर से आ जाती है। लेकिन अगर फूल की सुगंध लेनी है, फूल को पास में लाना पड़ता है। कली युग में अच्छी चीजें करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बुरी चीजें के लिए। अगर आपको शराब पीना है ना, बेवड़ा बनना है, 2 दिन के अंदर बन सकते हो आप। सारे लोग ऐसे, अरे आजा यार, बस मजा करेंगे साथ में। बेवड़ा बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बच्चे स्कूल कॉलेज में लोग सिगरेट शुरू करते, सब बच्चे के बच्चे, अपने आप हो जाता है। अच्छी चीज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? बुरी चीज के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तपस्या आवश्यक है। कुछ चीजें, टेलीविजन छोड़ना, गंदे गंदे चीज देखना इतना आसान नहीं है छोड़ना। इंटरनेट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ये सब गंदी चीजें छोड़ना इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण दिया जाता है, जैसे छोटी बालिका रहती है, छोटी सी बालिका होती है, उसकी माता क्या करती है, सोनार के पास जाके उसके नाक में छेद करती है। तो लड़की को लगता है, छोटे बच्चे को लगता है, मेरी माँ कितनी क्रूएल है, कितनी क्रूर है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। उसको समझता नहीं है, इतना होल मेरे नाक में लगा रही है, इतना छेद डाल रही है। लेकिन वही बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो उस नाक में सोने की नथनी पहनती है, कान में सोने के कुंडल पहनती है, और अपने माता को थैंक यू कहती है, बचपन में मेरी माँ ने जो होल किया है ना, अच्छा किया था। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति अगर आ जाए जहां आपको लगे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपको ये प्लान पता नहीं है, भगवान को सब मालूम है आपके साथ क्या हो रहा है, भगवान आपके साथ क्या क्या आवश्यकता है उनको। अरे देखो, जब महाभारत के युद्ध में 2 रथी महारथी आपस में लड़ रहे थे, उनको सिर्फ इतना ही पता था कि आसपास में 10 फीट के डिस्टेंस में क्या हो रहा है। लेकिन जब गरुड़ उड़ते हैं ऊपर से, तो गरुड़ को सब दिखता है, कौन योद्धा किसके साथ युद्ध कर रहा है, अब कौन मरने वाला है, क्योंकि गरुड़ ऊपर से देख रहे हैं ना। उसी प्रकार से हमें सिर्फ अपने 10 फीट के डिस्टेंस में ही दिखेगा, लेकिन प्रभु को, श्याम सुंदर कृष्ण को सारी चीजें पता है। उनके प्लान के ऊपर विश्वास रखो, है ना। तो तपस्या करना ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी ऐसे होता है, माताएं लेबर पेन के थ्रू, लेबर पेन है ना, लेबर पेन को बोलते, बच्चे को जन्म देते समय माताओं को दुख होता है, दर्द होता है ना, उसको लेबर पेन कहते हैं। अगर कोई कहेगी, माता कहेगी
कि नहीं 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 नहीं, ये जो इतना दुख है, इतना दर्द है ना, वो मैं नहीं सहन कर सकती, नहीं होगा मेरे से ये। तो फिर जब आपका कोई बेटा, मम्मी, ये कान में शब्द जाने के लिए इतना वो सुपर, इतना स्वीट वर्ड्स आता है ना, वो सुनने के लिए नहीं मिलेगा आपको। अगर आप बच्चे से बच्चे का प्यार पाना चाहती हो, बच्चों का प्यार पाना चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको ये लेबर पेन के थ्रू जाना ही पड़ेगा। ये पहले प्रसूति जो है, प्रसूति का जो दर्द है, वो पूरा जब आप सहन करोगी, तब आपको बच्चे का प्यार भी मिलेगा, अन्यथा नहीं होगा। उसी प्रकार से जीवन में कोई अच्छी चीजें करने के लिए तकलीफ होती है। आपको बटरफ्लाई मालूम है? तितली, तितली बनती कैसी है पता है? पहले उसका एक कीड़ा होता है, उसको इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं। तो कैटरपिलर मतलब कीड़ा, उसके अंदर एक ऊपर से एक कुकुन होता है, एक ऐसा ऊपर से आवरण होता है। वो आवरण से निकलने के लिए उसको बहुत तकलीफ होती है। अगर कोई देखेगा, अगर सोचेगा अगर मैं ब्लेड से इसको काट देता हूँ तो आसानी से फ्री हो जाएगी कैटरपिलर, वो कीड़ा अपने आप ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको नेचुरल तरीके से अगर बाहर नहीं आने दिया, तो उसकी जो विंग्स है, उसके जो पंख है, उसमें शक्ति नहीं आती, वो ऐसे ही रह जाएगी। इसीलिए जो कैटरपिलर जो कीड़ा है, वो कीड़े से जब वो बाहर निकलती है, उसको खुद मेहनत से तकलीफ से निकलती है, उसके विंग्स बड़े हो जाते हैं और वो उड़ना शुरू करती है। जीवन में भी समस्याएं, डरना मत, अलग अलग प्रकार की समस्या आएगी, जीवन कंटिन्यू रखो, प्रभु का जप करो, प्रभु का ध्यान करो, भक्ति करो, अपने आप जीवन जाएगा। ये राक्षस हिरण्यकशिपु को भी पता था, इसलिए मंदार पर्वत के ऊपर तपस्या करने गया। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी आए, अपने कमंडलू से पानी छिड़के और कहने लगे, बेटा क्या चाहिए मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी कहा, मुझे मालूम था तू यही मांगने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तुझे क्या वरदान दूं मैं, दूसरा कुछ मांगो। उसने कहा, ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना दिन में होगी ना रात में होगी, मेरी मृत्यु ना आसमान में ना जमीन में, मेरी मृत्यु ना कभी शस्त्र से ना अस्त्र से, मेरी मृत्यु ना किसी देवताओं से ना किसी स्त्री पुरुष से होगी, ना मेरी मृत्यु घर के अंदर ना घर के बाहर होगी। अब इतना मांग लिया तो क्या, मृत्यु तो हो गया, अमर बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकशिपु ने कहा, ब्रह्मा जी सुनो, पहले मैंने क्या क्या मांगा है आपको याद है ना? मैंने मांगा ये सारी चीजें। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सब पता है। क्योंकि अरे मूर्ख, तू जब सोच रहा था ना, तो तुम्हारे अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस, जो सोचने की कला चल रही थी, तुम्हारे मन के अंदर कोई विचार आने से पहले ही भगवान को पता रहता है कि तुम्हारे मन में कौन सा विचार आने वाला है। हमको लगता है कि वाह वाह वाह, मैं ये सोच रही हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं। अरे प्रभु को मालूम है, वो परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए। तुम कितनी चालाकी करते हो, कितनी बदमाशी करते हो, कितना लोगों को लूटते हो, कितना मिक्सचर करते हो, कितना हल्दी में मिट्टी डाल देते हो, कितने पानी, दूध में पानी मिलाते हो, भगवान को सब पता है। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकशिपु को कि तुम्हारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, वो विचार आने से पहले कृष्ण को मालूम है कि तू और क्या विचार करने वाला है। तो तू जो जो मांग रहा है ना, तो उसको कैसे मारना है, इसका प्लानिंग पहले से बन चुका है। हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, चला गया तथास्तु के, फिर से बॉडी मिल गया, अच्छे से वज्र की बॉडी बन गई। अब तो क्या, शरीर मिल गया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। देखो, सही क्षत्रियता किसके ऊपर है पता है? कौन है सही बलवान व्यक्ति? जो व्यक्ति इनोसेंट, निरागस व्यक्तियों को बचाने के लिए अपनी शक्ति लगाता है, ना कि उनको मारने के लिए। मारना बहुत आसान है, बचाना बहुत कठिन है। गौतम बुद्ध की इसमें स्टोरी आती है। जो दो थे, गौतम बुद्ध थे स्वयं और उनका चचेरा भाई था। चचेरे भाई ने पंछी को तीर बाण से मारा, गौतम बुद्ध ने उसको पानी पिलाया। और जब उनके राजा, उनके पिता आए, उन्होंने कहा, ये पंछी किसका है? राजा ने कहा, गौतम बुद्ध का है, इसने बचाया है इसको।
मारने वाले से बचाने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। इसलिए शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, धन का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, धन के ऊपर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, शक्ति के ऊपर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, सुंदरता के ऊपर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो पिघलने वाली है रे। कितने दिन तक सुंदरता रहेगी, कितने दिन तक धन रहेगा, कितने दिन तक शक्ति रहेगी, इनके ऊपर अहंकार नहीं, इसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु ने तो सबके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों की हत्या, गायों की हत्या, और सारे नियम उल्टा पलट कर दिए। अब ये पॉइंट जो बता रहा हूं प्लीज सुनिए, आपके पास अगर शक्ति है लेकिन बुद्धि अधार्मिक है, इसका परिणाम बहुत गलत होगा। आज के समाज में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, इतने गैजेट्स है, एयरप्लेन है, जेट प्लेन है, सब कुछ है, इतनी सुविधाएं है, लेकिन बुद्धि तो राक्षसी हो गई है, वो रह गई ऐसी कैसी। समझो आपके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर है, एकदम हाई एंड बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर है, और उसको तुमने चलाने के लिए एक बंदर को बिठा दिया, कंप्यूटर चलाने के लिए एक बंदर को बिठा दिया। नाउ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, बहुत अच्छा सा एक प्रोजेक्ट कर देगा, होता है बंदर है वो सब तोड़ देगा अंदर का सब कुछ। उसी प्रकार से सुविधाएं सब कुछ है, इतनी सारी सुविधा है, लेकिन अंदर की जो सोचने की प्रवृत्ति है, हृदय है, वो राक्षसी प्रवृत्ति का ही है। इसलिए अगर कुछ नया इन्वेंशन करना भी है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करेंगे ताकि सारे समाज नष्ट हो जाए। कंप्यूटर जितने नए प्रकार के आते हैं उससे ज्यादा बड़े बड़े वायरस भेज देते हैं, वही कंप्यूटर कंपनी बनाने वाले वही वायरस बना देते। मतलब ये सोचो आप, ये राक्षसी प्रवृत्ति भरी हुई है ना, इसलिए समाज का डिस्ट्रक्शन कैसे होगा ये सबसे पहले देखते हैं वो। या हमारे वैदिक कल्चर में पहले सारे ऑर्गेनिक सीड्स थे, ऑर्गेनिक गेहूं, ऑर्गेनिक ज्वार, ऑर्गेनिक सब कुछ था। अभी ये नया टेक्नोलॉजी आने से सारा हाइब्रिड कर दिया, इतने बड़े बड़े एप्पल, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, और इतने बड़े बड़े बीटी बैंगन्स और अलग अलग सब्जियां, साइज बढ़ गई, क्वालिटी खत्म हो गई, क्योंकि तुमने टेक्नोलॉजी का दिमाग तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें परोपकार की भावना तुम्हारे पास नहीं है, दूसरे के ऊपर उपकार करने की भावना नहीं है, इसलिए तुम दूसरों का नाश ही करोगे। टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, ये जो आगे जो चल रही है वो गलत नहीं है, लेकिन उसको कैसे यूज करना चाहिए सिखाओ उनको। बच्चे को टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना चाहिए पहले सिखाओ, उनका माइंड पहले शुद्ध करो, उनकी बुद्धि पहले शुद्ध करो, उनके जीवन में क्या क्या उनके उद्देश्य होना चाहिए ये पहले उनको कंफर्म कराओ, उसके बाद चाहे जितने गैजेट्स है यूज करो। जब छोटा बच्चा होता है 10 साल का, 10 साल के बच्चे को अपने पिता 1000 रुपए देने से डरते हैं, 500 रुपए देने से भी डरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है 10 साल का बच्चा है, 500 रुपए का कुछ भी कर सकता है। 10 साल की उम्र में आपके पिता 500 रुपए भी नहीं देते, जब आप 25 साल के हो जाओगे सारा चेकबुक बैंक अकाउंट आपके पास दे देंगे, ये ले बेटा। क्यों? उनको पता चल गया है कि अभी मेरा बेटा इतना मैच्योर्ड हो गया है, अभी उसे सब मालूम है, उसको कोई फंसा नहीं सकता, या अपने शक्ति का, वो अपने पैसों का, अपने धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, अभी वो मैच्योर्ड हो गया है, 25 साल का हो गया, उसके समाज का पूरा एक्सपीरियंस आ चुका है, इसलिए पिता अभी खुद होकर अपना चेकबुक, बैंक अकाउंट सब कुछ अपने बेटे को दे देता है, लेकिन 10 साल की उम्र में 500 रुपये भी नहीं देता है। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपने बुद्धि को ठीक तो करो, अपने माइंड को तो शुद्ध करो, मन को तो पवित्र करो। तो हिरण्यकशिपु की शक्ति मिली, लेकिन हिरण्यकशिपु ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके सारे देवताओं को त्रस्त करने लगे, लेकिन इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु सुखी नहीं था। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि उनकी सेंसेस, उसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं थी। प्रहलाद, उसके पास कुछ भी नहीं था, हिरण्यकशिपु के पास पूरी दुनिया थी, फिर भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसकी सेंसेस, उसकी जो इंद्रियां है वो उसके कंट्रोल में नहीं थी। हमारे आचार्य ने एक उदाहरण देते हैं कि जो इंद्रियां है
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये इंद्रिया, इसको गो कहते हैं, गो यानी इंद्रिया, और कृष्ण का नाम है गोविंद। जब भगवान कृष्ण की सेवा में सारी इंद्रिया लगती है तब वो इंद्रिया सारी संतुष्ट हो सकती है। हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी है, वो बचपन में न्यूज़पेपर बांटने जाते थे घर घर में। एक जगह वो गए न्यूज़पेपर बांटने, वो मालिक के घर में तो बहुत बड़ा कुत्ता था, बहुत ह्यूज डॉग। जैसे वो गेट के पास गए, वो कुत्ता तुरंत दौड़ने पड़ा, एकदम पाउंस हो गया। लेकिन जो मालिक है कुत्ते का, उसने कहा टॉमी, बस इतना कहा टॉमी, कुत्ता एकदम तुरंत शांत हो गया। बताते हैं कि माया भी ये कुत्ते के समान ही है, ये जो डॉग है इसके समान ही है, और जो मालिक है वो है कृष्ण। जब कृष्ण कहेंगे माया से कि अब शांत बैठ जाओ, इस व्यक्ति को छोड़ दो, तो माया आपको छोड़ देगी। माया कृष्ण की डॉग है, कृष्ण उनके मालिक है। अगर कृष्ण की सेवा में सारी इंद्रियां लगेगी तो अपने आप संतुष्ट हो सकती है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं। तो हिरण्यकशिपु बहुत त्रस्त था, लेकिन उसका एक सुपुत्र प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद जी को मां के गर्भ से ही उन्हें नारद मुनि का संग मिला था। तो प्रहलाद जब भी स्कूल में जाते थे तो उसके जो मित्र है और हमेशा पूछते थे कि प्रहलाद तू कौन सा जप करते है, हम हमेशा खेलते रहते और तू अपना भगवान का नाम जप करते रहता है, इसकी क्या आवश्यकता है? अभी तो ये उम्र है खेलने कूदने की, और तू अपना अभी से भक्ति वगैरह कर रहा है। तो प्रहलाद जी अपने बच्चों को कहते थे, अपने क्लासमेट जो है उनको बताते हैं, कौमारम आचरत प्रज्ञो धर्मान भागवतान विहार। भक्ति वृद्धावस्था में नहीं होती, 5 साल की उम्र से ही भक्ति शुरुआत होती है। कभी कभी लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको लगता है कि भक्ति वगैरह जो है वो तो जब वृद्ध हो जाएंगे, जब दिखेगा नहीं कुछ आंखों से, ना कान से सुनाई देगा, ना जीवा से कुछ उच्चारण हो पाएगा, उस समय भक्ति करेंगे। देखिए, भक्ति करना हम कोई भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, भक्ति हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। आपको अगर जीवन में अच्छे से आनंद की भी अनुभूति करनी है, इवन भोग भी करना है जीवन में, तो भी किस प्रकार से भोग करना चाहिए वो भक्ति ही सिखाती है। क्योंकि लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हैबिट होनी चाहिए, ये भी पता नहीं है, तो भोग कैसे करेंगे, एंजॉय कैसे करेंगे? भक्ति में ये भी वर्णन किया है। जैसे उदाहरण दिया जाता है सॉल्ट, हमने कल बताया था, नमक है। आप जब अन्न कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में कितने अमाउंट नमक होना चाहिए? अगर ज्यादा नमक हुआ तो भी आप वो भोजन का स्वाद नहीं ले पाओगे, अगर कम नमक हुआ तो भी भोजन का स्वाद नहीं ले पाओगे, उसको एग्जैक्ट अमाउंट ही नमक लगता है। उसी प्रकार से इस कलयुग में, इस भौतिक दुनिया में अगर किसी को सुख भी भोगना है तो किस प्रकार से भोगना चाहिए, इसका भी वर्णन भागवत में है। जो भी कोई भक्ति मार्ग में लगता है वो अपने आप ही भगवान उसकी बुद्धि देते हैं कि वो भोग भी कर सकता है, आनंद की अनुभूति भी कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज अपने जो उनके क्लासमेट है उनसे कहते हैं कि कौमारम आचरत प्रज्ञो, और प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं उनके जो क्लासमेट के लिए है, वो एक भजन में हम सुनाते हैं आपको। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा। प्रहलाद कहते हैं अपने बच्चों से, ये शरीर है, ये कुटिया है, ये घर के समान है, और हम सब इस घर में एक टेनेंट,
इसके अंदर रहने वाले भाड़े करू कहते ना मुझसे, वो है मालिक नहीं है हम इस घर में। लेकिन जब तक ये मालिक हमें अलाउ कर रहा है घर में रहने के लिए, तब तक हम रह सकते हैं। भाड़े के घर है, भाड़े का घर। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। जब हम किसी घर में रेंट पे रहते हैं तो 11 महीने का एक होता है, करार होता है ना। 11 महीने घर पे रहेंगे। जैसे 10 मंथ 10 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो जो मालिक है आपको नोटिस देता है 1 महीना लास्ट है, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो तब से उसको टेंशन आता है, अरे अरे दूसरा घर ढूंढना है, दूसरा घर ढूंढना है। उसी प्रकार से हम अपने घर में 11 महीना तक रहते हैं। ये घर में 80 साल 90 साल 100 साल, लेकिन ये भी किराए का ही घर है। अगर ये हमारा परमानेंट होता तो हम लोग यहीं रहते थे ना, लेकिन यहां से निकलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चाहे आपका घर मलबार हिल, साउथ बॉम्बे में मलबार हिल में क्यों ना हो, या चाहे आपका घर झोपड़पट्टी धारावी, चाहे धारावी में आपका घर हो या मलबार हिल में हो, है तो भाड़े का ही। सपोज आपने ताज होटल में अगर 4 दिन के लिए अगर रूम कमरा बुक किया है, तो 4 दिन के बाद आपको पता है सिर्फ 4 दिन के लिए है। जब चौथी दिन आप जब कमरा छोड़ते हो ताज का, आप रोते हो क्या? अरे 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 ताज होटल छोड़ना पड़ रहा है, अरे ताज होटल छोड़ना पड़ रहा है। पता था 4 दिन के लिए बुक किया था, अब छोड़ने का समय आ गया है। तो हमें भाग्य सिखाता है, ये 90 साल के लिए 80 साल के लिए ये भाड़े पे लिया हुआ है, अब छोड़ने का समय है, और रोने की क्या जरूरत है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले।
जैसे अपना घर होता है, घर किससे बनता है? जैसे आयरन होता है, स्टील होता है, अंदर दीवार के अंदर स्टील होता है, सीमेंट होता है, और सीमेंट, स्टील और रेत, बराबर है। ये शरीर में भी हमारी जो हड्डियां है वो स्टील के समान है, आयरन स्टील के समान है, और जो सीमेंट वगैरह है वो फ्लैश। और जैसे कमरे को ऊपर से कलर लगाते ना, पेंटिंग करते हैं, जब तक उस घर को पेंटिंग नहीं होता है वो घर इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। एक बार कंप्लीट होने के बाद पेंटिंग आ जाए, आहा, फिर अच्छा लगता है। कभी कभी तो मार्बल लगाते लोग, नीचे फ्लोर पे दीवार में मार्बल लगाते, और मार्बल लगाने के बाद तो और भी सुंदर दिखता है। ये अंदर हड्डी है, उसके अंदर फ्लैश है, उसके अंदर फ्लैश है, और ऊपर से जो स्किन है ना, हाँ, जो ज्यादा पैसा अफोर्ड कर सकता है, धन अफोर्ड कर सकता है, वो मार्बल लगा देता है। कुछ कुछ लोगों की स्किन बड़ी सुंदर है दिखने में, लेकिन वो अल्टीमेटली घर ही है, मिट्टी का ही घर है वो। चाहे किसी का मार्बल दिखने में और थोड़ा सुंदर है, किसी की पेंटिंग थोड़ी निकली हुई है, लेकिन चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। अभी हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर है, 110 साल हुए हैं। माधवानंद प्रभु ट्रस्टी हैं मंदिर के। अभी सिविल इंजीनियर आने के बाद उन्होंने कहा, अब ये बिल्डिंग में आप डांसिंग नहीं कर सकते हो, बहुत रिस्की है, क्योंकि 100 साल के ऊपर बिल्डिंग हो चुकी है, उसकी भी एक आयु होती है ना बिल्डिंग की भी। उसी प्रकार से जब नया नया घर होता है, आप रह सकते हैं अंदर, कुछ दिन के बाद उसकी पेंटिंग थोड़ी खराब हो जाएगी, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिल जाएगा। ये शरीर भी ऐसा ही है। अमेरिका में एक बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर एक लेडी थी, रिसेंटली शी हैज कमिटेड सुसाइड। वो इतनी सुंदर थी कि अपने स्किन को, मतलब उसका स्किन बहुत सुंदर था, हमेशा मिरर में देखती थी कि कोई रिंकल ना आ जाए। वो झुर्रियाँ आती है ना मुंह के ऊपर, सर के, अपने गाल के ऊपर, हमेशा देखते रहते थे मिरर के ऊपर कहीं झुर्रियाँ तो नहीं आई है। उसका पति उसको किस करना चाहता था, ये सच्चाई है, कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है। वो अपने पति को, उसने 13 साल तक इस स्किन को किस नहीं करने दिया गाल में। उसने उसको सोचा कि अगर वो स्किन पे अगर मेरे पति ने अगर किस किया तो एक रोसेसिया नाम की डिजीज है, इंग्लिश में उसको रोसेसिया कहते हैं, यानी में जो ब्लड के वेन्स है ना, नसें, वो ऐसे लूज हो जाती है, उसकी वजह से रिंकल आ जाते हैं, उससे रोसेसिया डिजीज कहते हैं। तो उसने कहीं से सुना था कि किस करने से वो रोसेसिया हो जाएगा और मेरी स्किन लूज हो जाएगी और फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसने अपने पति को किस नहीं करने दिया। लेकिन चाहे कुछ भी करो, ये पेंटिंग दिया हुआ दीवार के ऊपर पेंटिंग है, कुछ ना कुछ दिन के बाद तो पेंट निकलना ही है ना। एक दिन देखा उसने रिंकल आए, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली उसने। ये आया अभी न्यूज़पेपर में। तो सोचिए, भागवत अगर पढ़ेंगे तो सिंपल तो समझ में आता है। ये कमरा है, कुछ दिन तक मैं रेंट पे लिया हूँ, इसका मालिक कृष्ण है, और जब तक मालिक में यहाँ रहने के लिए अलाउ कर रहे हैं उनकी सेवा करूंगा, उसके बाद परमानेंट घर लूंगा मैं। अभी फिर से बाद एक और भाड़े का घर, फिर दूसरा भाड़े का घर, तीसरा भाड़े का। ये भाड़े का घर कब तक चेंज करते रहोगे? जाओ ना परमानेंट, तुम्हारे पिता, उनका बहुत बड़ा बंगलो है, पूरा वैकुंठ धाम है तुम्हारा, वहां पर जाओ, कृष्ण के पास पहुंच जाओ, वहीं पे आपका परमानेंट घर है। रे मन मुसाफिर ने करना पड़ेगा, काया तुम्हें खाली करना पड़ेगा।
थंबड़े के कमरे को तू क्या संभाले। प्रहलाद महाराज अपने दोस्त मित्र को यही समझा रहे हैं, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस दुनिया के नहीं है। श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया हमारे पिता है, लेकिन वो राक्षसों के पुत्र से ज्यादा दिमाग में आता नहीं था। तो प्रहलाद उनको समझाते थे कि हम यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन के लिए मेहमान हैं, और हमारे पति, हमारे पिता श्याम सुंदर, उनका भजन कीर्तन करने से हम अपने ओरिजिनल घर जा सकते हैं। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अगर रेंट पे रह रहे हो तो किराया भी भरना पड़ता है ना। एक हमारे मंदिर में एक डिवोटी सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, और उनका घर है नाला सोपारा। नाला सोपारा में हर रोज आना जाना करते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ बॉम्बे में रेंट पे रूम लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, नाला सोपारा में थोड़ा सस्ता मिलता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। नाला सोपारा में आपको थोड़ा साउथ बॉम्बे से थोड़ा कंपेयर कम रेंट में मिलेगा। तो अगर मनुष्य जीवन में आपको इतनी सुविधाएं भगवान ने दी है, अगर आपको एक आदिवासी ट्राइबल्स के, आप कभी कभी अफ्रीका जाएंगे तो वहां पर ऐसे आदिवासी देखेंगे आपको, उनको ये भी पता नहीं है कि वस्त्र पहनना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, ये भी उनको मालूम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूयॉर्क में फैबुलसली रिच, इतने अमीर है, सब उनके पास सुविधाएं हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर वो आदिवासी, जो अफ्रीकन आदिवासी, जिनको वस्त्र भी पहनना मालूम नहीं है, वो जो खाएंगे, वो जो कुछ करते हैं, वही जो एक अगर सिविलाइज व्यक्ति कहेगा देखो वो तो खाते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते, वो भी करते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मेरे भाई, उसका घर देखो, उसका रेंट कम क्यों है, उसका घर देखो कि कौन से एरिया में रहता है, कैसा घर स्थिति है। तुम्हारा घर अगर अच्छा है, रेंट भी तो अच्छा देना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर ये बुद्धिमान मनुष्य जन्म तुमको दिया है भगवान ने, आपसे कुछ अपेक्षा भी तो की जाती है, रेंट भी तो भरना पड़ेगा। और वो रेंट क्या पता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपको एक और बात बताता हूँ। आप राधा गोपीनाथ मंदिर में आएंगे तो वहां के आसपास में कुछ बिल्डिंग्स है, राधा गोपीनाथ की ट्रस्टी है, LNHO ट्रस्ट के, और वहां पे कुछ बिल्डिंग में कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, 40-50 साल से है। उनका रेंट है 100 रुपए पेमेंट का, मंथली 100 रुपीज पेमेंट। साउथ बॉम्बे में 2 BHK फ्लैट का रेंट है 100 रुपीज अभी भी। हमारे चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु है, चाहे तुम मलबार हिल में रहो, इतनी सुविधा के साथ रहो, और रेंट क्या है? सिर्फ
सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करना है और कुछ भी नहीं है। ना हिमालय जाना है, ना तपस्या करनी है, ना दान धर्म करना है, ना पुण्य कर्म करना है, ना कर्म कांड करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते हो रेगुलरली तो भी बात नहीं है। घर में ही बैठो, अपने पत्नी अपने बच्चे परिवार के साथ माला लो और बस हरे कृष्ण मंत्र जप करो। साउथ बॉम्बे में रह के 100 रुपये महीने का रेंट का आपको मिल रहा है बंगलो। ये महाप्रभु की कृपा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया भूखी काम करना पड़ेगा। आएगा नोटिस, आएगा नोटिस, जमानत न होगी। आएगा नोटिस, जमानत न होगी। पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। अगर आप रेंट नहीं भर रहे हो, क्या होता है? घर में रह रहे, रेंट नहीं भरे होगे, नोटिस आता है कि नहीं? उसी प्रकार से जब मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म की का ये हमारा एक ग्रैटिट्यूड है। अगर आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है, कितना? एक गिलास पानी पिलाता, आप बहुत पैसे हो, एक गिलास पानी अगर आपको कोई पिलाता है, आप उसको क्या कहोगे? कम से कम थैंक यू तो बोलोगे कि नहीं? कि नहीं बोलोगे? वो पानी भी उसका नहीं है। पानी भी प्रभु ने बनाया, भगवान ने बनाया है। वो सिर्फ आपको लाकर देता है, आप उसको थैंक यू कहते हो, मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा जीवन भर। अरे सोचो, जिस व्यक्ति ने वो पानी बनाया है, जिस व्यक्ति ने अन्न बनाया है, जिस व्यक्ति ने ऑक्सीजन बनाया है, हमारी जो भी जरूरत है वो हर पल हमारी पूरी कर रहा है। अरे इतना तो बनता है कि आप उनको थैंक यू तो बोलो। हाँ, और वो थैंक यू क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण इतने दयालु है, उन्हें सब पता है। जब कंसीव्ड होता है चाइल्ड, एक बच्चा जब मां के गर्भ में प्रवेश करता है तो गर्भ में उसको क्या क्या आवश्यकता है भगवान पूरा सप्लाई करते हैं। जब वो गर्भ के बाहर आता है, 6 महीने तक वो अन्न नहीं खाएगा, भगवान को मालूम है, इसलिए अपने उसकी माता के स्तन में दूध भी भगवान ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 6 महीने से लेकर वो खाना अन्न ग्रहण करना शुरू करेगा और मृत्यु तक, अंत तक उसको हर रोज खाना मिलेगा, इसकी भी पूरी व्यवस्था कृष्ण कर देते हैं। सोचो कैसे भगवान है, नहीं? करोड़ों करोड़ों जीव है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीव है। एक्वेटिक्स है, बर्ड्स है, बीस्ट है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है, वर्म्स है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब है। हर रोज हर व्यक्ति को, हर जीव को दिन में अगर किसी का 1 टाइम का कोटा है, 2 टाइम का है, 3 टाइम का है, जो भी उसका कोटा है कृष्ण देते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माम कृता कृष्ण सिदनम। बस इतना ही है।
आप भगवान ने आपको जितना दिया है उतना स्वीकार करो, सृष्टि अपने आप अच्छे से चलेगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। आहा, देखो भाई, जब मृत्यु का समय आता है तो नोटिस तो पहले मिलता है। एक बार एक लॉयर था, वो लॉयर, उसकी मृत्यु हो गई, यमराज के दूत यमराज के पास लेके गए। रॉयल था, लॉयर था, पूरे जीवन भर आर्ग्यूमेंट करते रहा। यमराज से कहने लगा, यमराज जी ये नाइंसाफी है। यमराज जी ने कहा, क्यों? अरे हमारे यहाँ पे कैसे सिस्टम है, किसी को अगर जेल में डालना है या कुछ भी करना है उसको कम से कम 3 नोटिस देते हैं हम, और आपने तो मुझे एक भी नोटिस नहीं दिया है। यमराज ने कहा, यमदूतों को, क्यों रे, कोई नोटिस दिया नहीं? यमदूत ने कहा, हाँ सर 3 नोटिस दिए थे इसे। तो नहीं, एक भी नोटिस नहीं आए। यमदूत कहते हैं, सर हमने सबसे पहले इसके बाल सफेद कर दिए थे, ये इतना शाना निकला, इसने बाल को कलर लगा दिया, डाई करते ना डाई। तो पहला नोटिस दिया उसने रिजेक्ट कर दिया, बाल सफेद किए थे उसके तो उसने डाई कर दिया, और दूसरा नोटिस भेज दिया। तो यमराज ने कहा, क्यों रे, ये पहला नोटिस आया था क्या? हाँ ये आया था, ये आया था, बाकी 2 क्या है? उन्होंने कहा, हमने इसके 32 के 32 दांत भी निकाल दिए। इसने, बहादुर ने पूरा आर्टिफिशियल 32 दांत लगा के, हाँ अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, दूसरा भी नोटिस रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा नोटिस, इसके शरीर में इतने सारे झुर्रियां डाल के रखी हमने, ये बहादुर ने इस सारे गाल के ऊपर की जितनी झुर्रियां हैं यहां पर लगा के प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी। हमें पहली बार पता चला था कि अमिताभ बच्चन बूढ़े हो गए 92 में पहली बार अमिताभ बच्चन ने 91 अमिताभ बच्चन ने दाढ़ी बढ़ा के रखी थी और सारी दाढ़ी व्हाइट हो गई थी। उसके पहले हर रोज दाढ़ी करता था, और वो दाढ़ी इसलिए रखी थी अमिताभ बच्चन ने कि उस टाइम पे उसने प्लास्टिक सर्जरी करके जितने भी उसके रिंकल्स है गाल के ऊपर के, यहाँ पर लाए और इसको पैक कर लिया। अब वो जो इसके जो दिखते ना निशान, थोड़े वो निशान कुछ दिन तक दिखने नहीं चाहिए, इसलिए अमिताभ बच्चन ने उसके ऊपर दाढ़ी बढ़ाई थी, सफेद दाढ़ी हो गई थी। तो ये प्लास्टिक सर्जरी भी ऐसी है कि व्यक्ति अगर किसी को रिंकल भी आ गए तो उसको भी वो छिपाना चाहते हैं। लेकिन देखो, जब नोटिस आता है तुम नोटिस को एक्सेप्ट करो या ना करो, 3 नोटिस के बाद अंदर तो जाना ही है। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। हाँ, अरे देखो, ये नॉलेज इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। राधानंद महाराज जी अपने प्रवचन में एक बार कह रहे थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट समटाइम्स वी मे मिस इट। वो भगवान की भक्ति करना इतना सिंपल है, इतना आसान है, कभी कभी वो अपने से छूट भी जाते, पता भी नहीं चलता। हर व्यक्ति जब वो स्मशान भूमि में लेके जाते हैं, 4 लोग उठा के किसी को, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और फ्यूनरल फायर, वो जो क्रीमेटोरियम है, वहां जाने के बाद सब डिस्कस करते, चर्चा करते कि क्या सब कुछ टेम्पररी है, कुछ पड़ा नहीं है दुनिया में, सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। जैसे वो स्मशान भूमि से बाहर निकले, सब भूल जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से सबको पता है कि मैं जो भी कमा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, मैं चाहे गलत मार्ग से कमा रहा हूं, लोगों को लूट के कर रहा हूं, लोगों को चीटिंग करके धोखा देके कर रहा हूं, ये मेरे साथ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो करेगा। यहां देखिए, आपके पास जो अमानत है वो यमराज के घर नहीं चलने वाली।
आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इंडिया का रिचेस्ट व्यक्ति था, मैं तो 10th नंबर का रिचेस्ट व्यक्ति था, वो उससे मतलब नहीं है। भगवान के धाम में या यमराज के घर में एक ही अमानत चलेगी, तुमने धर्म का कितना पालन किया है। हाँ, इसमें धर्म के पालन में बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे स्तर है। हाईएस्ट है भगवान की भक्ति करना, नाम जप करना, अगर कोई नहीं कर सकता, बाकी बहुत सारे अलग अलग विधियां भी है। यही धर्म का पालन ही सिर्फ वहां पे अमानत चलेगी, दूसरा वहां चलता नहीं है। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी, फिर होके कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया तुझी खाली करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज अपने बच्चों से कहते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं, ये मनुष्य जन्म बहुत रेयर है। 84 लाख योनियां क्रॉस करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, और इस मनुष्य जन्म में अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की शरण अगर नहीं ली, तो फिर कैद होके तुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर से जन्म लेगा ना, फिर से मरना पड़ेगा। फिर होके कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया तुझी खाली करना पड़ेगा। लख 84 में तू खाएगा गोता, लख 84 में तू खाएगा गोता, फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, काया तुझी खाली करना पड़ेगा। इसके उपाय क्या है? एक जन्म मृत्यु के चक्र से अगर बचना है, एक बात प्लीज ध्यान से सुनिए, ये भागवत का सार आपको कथा बता रहा हूं मैं। कलयुग में आप किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म करो, आपको फल तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन वो उस प्रकार है, अगर आपने दिन भर कार्य किया लेकिन आपको 100 रुपये मिले बस। जितने भी टाइप के पुण्य कर्म यहाँ पर दुनिया में है वो 100, 200, 300 इसी प्रकार के हैं। लेकिन कोई भी स्त्री पुरुष, चाहे उनका क्वालिफिकेशन हो ना हो, किस जाति धर्म में उन्होंने जन्म लिया हो, किस वंश में है, इसका कोई मायना नहीं रखता। आप सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 108 बार माला के ऊपर ये मंत्र का जप करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगता है बस। ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है, फास्ट भी नहीं करना है, आपको मैं स्पीड बताता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जब घर में जाएंगे सिर्फ ये 108 बार इस मंत्र का जप करो हर रोज, आपको जीवन के अंत में भगवान मिल जाएंगे, 100% गारंटी। भगवान जैसे ध्रुव महाराज गए थे, कल हमने चर्चा की, ध्रुव महाराज गए वन में क्योंकि वो सिंसियर थे, भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया। हम भी अगर भगवान अपने प्रभु का नाम जप करेंगे तो कृष्ण इतने संतुष्ट हो जाएंगे, गुरु की कृपा भी मिल जाएगी, वैष्णव का संग भी मिल जाएगा, और आगे कैसे भक्ति करनी है कृष्ण अपने आप आपको गाइड करेंगे।
आप सिर्फ एक माला, जिसमें 108 मणि होते हैं, उससे एक एक माला हरे कृष्ण मंत्र जप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको फिर से शास्त्र में वर्णन आता है, अजामिल की कथा में आता है, यमराज कहते हैं विष्णु यमदूतों को, जिनके गले में ये तुलसी की माला है और हाथ में प्रभु का नाम जप की माला है, उस व्यक्ति के आसपास भी यमदूत भटक नहीं सकते, आपके पास यमदूत आ ही नहीं सकते, उसे मुक्ति मिलनी ही है। जो भी कोई प्रभु का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करेगा। और कंठी माला पहनने के लिए थोड़े नियम लगते हैं, नियम भी ज्यादा कोई कठिन नहीं है, लेकिन पहले दिन आपको नियम बताऊंगा तो आप माला भी नहीं जप करेंगे, इसलिए कम से कम माला स्टार्ट कर दीजिए, नियम छोड़ दीजिए। माला जप करते करते इतनी शक्ति आएगी कि अपने आप ये नियम अपने आप पालन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए रे मन मुसाफिर में करना पड़ेगा, आया खुशी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर में करना पड़ेगा, काया कुछ खाली करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, अभी जो राक्षस मित्र थे, नेचुरली प्रहलाद महाराज की शिक्षा इतनी मधुर थी, इतनी मीठी थी, और उनके जो शिक्षक सिखाते थे षंड और अमर, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, अब उनकी शिक्षाएं क्या है, पॉलिटिक्स है, ये है वो है, अब उसमें मन नहीं लगता था। और यहाँ पर कृष्ण कथा इतनी सुंदर से करते थे प्रहलाद महाराज, तो नेचुरली सारे के सारे जो मित्र प्रहलाद महाराज के इनकी क्लास में बैठते थे, प्रहलाद की क्लास में बैठते थे। षंड और अमर ने कंप्लेन कर दी हिरण्यकशिपु से कि आपका बेटा तो सबको स्पॉइल करा रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा बुलाओ प्रहलाद को, अपने गोद में बिठाया, बेटा प्रहलाद क्या आजकल क्या शिक्षा ले रहे हो तुम अपने गुरु के आश्रम में? तो प्रहलाद कहने लगे, तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सगृहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। सोचो प्रहलाद का 5 years एज, 5 साल का बच्चा है, और कन्विक्शन कैसा है, हिरण्यकशिपु के सामने इंद्र चंद्र वरुण सारे ऋषि मुनि शब्द मुंह खोलने के लिए भी डरते थे। अगर हिरण्यकशिपु अपने आईब्रोज भी अगर ऊपर करेगा, सारे देवी देवताएं कांपते थे, महाराज जी हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई, इतने कांपते थे, डरते थे उससे। और यहाँ पर एक छोटा सा बालक प्रहलाद, ना उसके पास सेना है, ना उसके पास कुछ महल है, ना उसके पास शक्ति है, 5 साल का बच्चा है। सोचो सारी दुनिया इस तरफ है, हिरण्यकशिपु सारे राक्षसगण देवता कीड़े मकोड़ों से लेकर सारे हिरण्यकशिपु के साइड में है, और ये अकेला व्यक्ति उस टाइम पे है जिस समय सत्ययुग की कथा है, ये सत्ययुग के समय पे हिरण्यकशिपु अकेला सब अपने साइड में, और ये छोटा सा बालक अपने साइड में अकेला ही है। अरे कम से कम आज कलयुग में माला तिलकधारी लोग दिखते तो है, माला करने वाले लोग दिखते तो है, गीता भागवत कम से कम है। तो हिरण्यकशिपु के राज में सब जला कर रख कर दिया था, इवन उसने गाय को भी मार के रखा था, ब्राह्मणों को यज्ञ बंद, ब्राह्मण सब खत्म, मतलब ये वैदिक कल्चर सब नष्ट, धर्म नष्ट हो गया था। लेकिन ये प्रहलाद फिर भी अपनी ज्योति लेकर आगे जा ही रहा है, इसे कहते कन्विक्शन। कभी कभी ऐसे होता है, क्या करे, मेरा जो मित्र है वो कह रहा है ये क्या तुम माला जप करते हो, ये क्या उम्र है अभी, अरे अभी तो ये करेंगे मौज करेंगे। तो मेरे मित्र ने कहा इसलिए माला करना बंद, मेरे मित्र ने कहा सिगरेट, चलो मजा कर रहे हैं सब, सिगरेट करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई कहता है शराब पीते हैं। ये तो सारा कलयुग में चलता ही रहेगा। बुरी आदतों के लिए लोग आपको नेचुरली एनकरेज करेंगे,
लेकिन अगर आप अकेले भी क्यों ना हो, धर्म के मार्ग पर चलो। प्रहलाद अकेला ही था, हिरण्यकशिपु सामने आया और ऐसा नहीं, गर्व के साथ नहीं, बड़े प्रेम के साथ और पूरे कंपैशन, दया के साथ अपने पिता को बता रहे हैं कि हे मेरे पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपका एक वेलविशन हो, इसलिए आपको बता रहा हूं, ये जो आप कर रहे हो ये अंधकूपम है। और हमारे आचार्यगण अंधकूपम का वर्णन करते हैं। एक व्यक्ति था, जंगल में जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था, उसके पीछे शेर लगा। अब शेर लगा इसलिए ये दौड़ता भागते गया, लेकिन भागते भागते एक कुएं में गिर गया, क्योंकि कुएं के ऊपर से हरी हरी घास चढ़ी थी, दिखाई नहीं दिया, कुएं में गिर गया। लेकिन पूरी तरह से कुएं में गिरा नहीं, वो कुएं के आधे डिस्टेंस में एक डाली आई थी बाहर, उसने उसको पकड़ लिया। अब ऊपर देखता है, शेर वेट कर रहा है उसके लिए, कब ऊपर आएगा, कभी ना कभी तो ऊपर आएगा ही। और नीचे देखता है बहुत बड़ा पाइथन, अजगर नीचे मुंह खोल के बैठा है, ऊपर शेर है। अब नीचे भी नहीं जा सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता, लेकिन उतने में क्या है, वो जो डाली है, वो डाली को एक काला कलर का चूहा और एक सफेद कलर का चूहा उस डाली को काट रहे हैं। अभी देखिए, अगर ये हाथ को पकड़ के भी रहेगा तो भी ये डाली टूटने वाली है, क्योंकि दो कुएं उसको, चूहे जो है उसको तोड़ रहे हैं, रैट जो है ना वो डाली को खा रहे हैं, मतलब बस अभी समय अभी मरना ही है। लेकिन उतने में क्या हुआ, उस डाली के ऊपर एक और छोटी डाली थी और उसमें मधुमक्खी का छत्ता था। तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मधु, हनी इतना भर गया था कि एक ड्रॉप नीचे गिर गया था। तो उसने क्या किया, अपनी जीवा ऐसे बाहर कर दी, और वो जो मधु हनी टपक रहा था एग्जैक्टली उसकी जीवा पे आ रहा था। साथ साथ में जो मधुमक्खियां हैं वो भी उसे काट रही थी, मधुमक्खियां भी काट रही है, ऊपर शेर वेट कर रहा है, नीचे पायथन वेट कर रहा है, और डाली भी काला और सफेद कलर का चूहा टूट रहा है। लेकिन फिर वो जो एक एक ड्रॉप, वो जो हनी का, मधु का उसके जीवा के ऊपर गिरता है, उसे लग रहा था कितना आनंद है। तो हमारे साधु महात्मा आचार्यगण बताते हैं, कलियुग में हर जीव का स्थिति इसी प्रकार से है। ये त्रिताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश एवरी मोमेंट, हर क्षण हमें तकलीफ दे रहे हैं। और जो पाइथन है नीचे, मृत्यु आंख खोल, पूरे मुंह खोल के बैठा है। और जो डाली है ना, डाली को कौन से चूहे काट रहे हैं, एक काला कलर का चूहा, एक व्हाइट कलर का चूहा। वो कौन है पता है, दिन और रात, जैसे जैसे एक एक दिन, एक एक रात हमारी जा रही है, और डाली धीरे धीरे टूट रही है। भले हमारी उम्र 80 साल 90 साल, जो एक दिन कट गया, इसका अर्थ हमारे मृत्यु को एक दिन क्लोज हम जा रहे हैं। एक रात निकल गई, मृत्यु से हम और क्लोज जाते जा रहे हैं। ये जो सफेद कलर का चूहा और काला कलर का चूहा है, वो दिन रात है, उस डाली को काट रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बताते अपने पिता को, हे पिताश्री, तुम इस अंधकूप में गिरे हो, तो इसलिए उपाय क्या है? ऐसा नहीं कि तुम अंधकूप में गिरे उसका तो उपाय है नहीं। हर उपाय बहुत सिंपल है, हरि में आश्रय, हरि के शरण में आ जाओ, बस प्रभु के शरण में आ जाओ, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो हिरण्यकशिपु को लगा शायद 5 साल का बच्चा है, कुछ तो बड़बड़ करते होगा, कुछ तो है ना, कुछ तो बड़बड़ कर रहा होगा। चंडा और अमर को बुलाया, इनको जरा अच्छे से शिक्षा दिखाओ, अच्छे से पढ़ाओ इनको। तो लेके गए। प्रहलाद की वही आदत, बच्चों को बताना सब। फाइनली एक बार फिर से हिरण्यकशिपु ने बुलाया अपने बेटे को, कहा बेटा बताओ अभी क्या सीखा है, नया पाठ। नेक्स्ट टाइम प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यनम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। वो कहते हैं मेरे पिता 9 विधा भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। और किसकी ये 9 विधा भक्ति? हिरण्यकशिपु की नहीं, विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु की भक्ति करो।
अब ये समझ में आया कि इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, ये शिक्षक पढ़ाते तुझे चंडा और अमर? उसने कहा नहीं, तो कौन पढ़ाता है? उसने कहा जो आपके हृदय में बैठे हैं वो मेरे हृदय में भी बैठे हैं। जिनसे आपको शक्ति मिलती है उससे मुझे भी शक्ति मिलती है। जो आपको ज्ञान देते हैं वही ज्ञान मुझे भी देते। कौन है वो? विष्णु है, कृष्ण है साक्षात। अब उसने कहा कि ये हिरण्यकशिपु कहता है कि हमारे वंश को मारने के लिए ये जो लकड़ी है अपना, कभी कभी परसा होता है ना, परसे में लकड़ी लगाते हैं। विष्णु ने मेरे बेटे को ही लकड़ी बनाकर मेरे ही वंश को काट रहा है ये। अब मैं इसे मारना ही चाहूं तो आदेश दिया, इसे हाथी के पैर के नीचे कुचला दो। सारे के सारे हाथी शरण आ गए प्रहलाद के। हाथियों ने मारा ही नहीं। बाद में कहा इसे समुद्र में फेंक दो। तो समुद्र से भी दूसरे दिन का तैरते तैरते फिर से वापस आ गए। तीसरे दिन कहा इसको जहर पिला दो। जहर का भी प्रहलाद के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। बाद में कहा होलिका को तुम इसे अपने आग में इसको बिठाकर मार दो। फिर भी जो होलिका मर गई, प्रहलाद ऐसे बच गए। तो उनके मित्रों ने उनसे पूछा, अरे प्रहलाद, जब तुझे जहर दिया, इतना विष, पावरफुल विष था, फिर भी तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हुई? प्रहलाद ने कहा ये जो जहर है ना, विष है ना, ये मेरा मामा है। तो राक्षस के बेटे पागल हो गए। अरे विष मामा कैसे हो गया तेरा? अरे कहते कि लक्ष्मी माता मेरी माता है और मेरी माता लक्ष्मी और जहर विष जो है समुद्र से तो निकले थे, तो भाई बहन ही हो गए ना। मेरी माता लक्ष्मी है और जहर मेरे मामा हो गए। वो एक ही जगह से, एक ही पिता से निकले हैं, समुद्र से। और समुद्र में इसे नहीं डूबा क्योंकि वो मेरे नाना है। और उन्होंने कहा फिर ये हाथी के पैर से भी तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा मेरे जो श्याम सुंदर कन्हैया है ना, उन्होंने हाथियों के जो राजा है गजेंद्र, उनका भी उद्धार किया था। और अग्नि जो है ये मेरे प्रभु के मुखारविंद है। देखिए ये भली स्टोरी एक्सट्रीम हो सकती है। कोई कह सकता है ये क्या है, तो ये हमारे साथ तो नहीं हो सकता, हमारे लाइफ के साथ नहीं हो सकता। नहीं होगा। आपका जो स्तर है उस स्तर पर भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट जरूर करेंगे। जरूर नहीं कि प्रहलाद के जैसे भगवान ने जैसे प्रहलाद के साथ रेसिप्रोकेट किया ऐसे हमारे साथ होगा, जरूर नहीं है। क्योंकि हम उनके लेवल पे है भी नहीं, अपनी भक्ति भी उतने लेवल पे नहीं है, इसलिए हम उतनी अपेक्षा कर भी नहीं सकते। हमारे जीवन में हम अपने कर्मों के अनुसार चलेंगे आगे। जीवन में जो दुख है वो दुख रहेंगे। प्लीज ध्यान पर सुनिए, माला जब किया इसका अर्थ ऐसा नहीं कि मैं आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं भिखारी हूं और कल मैं अंबानी से भी ज्यादा बड़ा हूं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो दुख को सहन करने की क्षमता, उसका जो ज्ञान है, उसका जो साक्षात्कार है और अंदर से जो संतुष्टि है वो कृष्ण आपको जरूर देंगे, जरूर देंगे। इसलिए अभी अब आज हम जो कृष्ण जन्म आविर्भाव का जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें वासुदेव और देवकी इतने कष्ट से आगे गए, इतने कष्ट से गुजरे हैं वो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, भगवान ने जब भी किसी भक्त के साथ ऐसे लीला की है ना, जिनको इतनी तकलीफ हुई है, उन्होंने पर्सनली सिलेक्ट किया है। देवकी और वसुदेव उनके खुद के वो माता पिता है और वो इतने तकलीफ से गए, भगवान दिखाते थे समाज में, अरे मेरे खुद के माता पिता भी इतने दुख से आगे गए हैं, तो आपको भी ये सहन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है, कृष्ण जरूर आएंगे, ये हमें पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। और प्रहलाद जी को वो विश्वास था। बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा।
बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। मानते हैं जीवन में तकलीफ बहुत है, लेकिन कृष्ण को पता है आपके साथ क्या क्या हो रहा है, किस स्थिति से आप जा रहे हो, कृष्ण सब जानते हैं। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा। जख्मों में आके तेरे, जख्मों में आके तेरे मरहम लगाएगा। मायूस होना उसको, मायूस होना उसको तेरा ख्याल है। मायूस होना उसको तेरा ख्याल है। सब कुछ पता है उसको, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। आपके साथ क्या हो रहा है शायद आपके पति को पता ना चले, आपके साथ क्या हो रहा है शायद आपकी पत्नी को पता ना चले, ना आपके दोस्तों को पता चलेगा, ना आपके और किसी रिलेटिव को पता चलेगा। कृष्ण को जरूर पता चलता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, और उन्हें यह भी पता है कि समस्या को सुलझाना कैसा है। अब ये मत समझना मैं तो इतना माला तो कर रही हूं, माला जप कर रहे हैं, धर्म का इतना पालन कर रहे हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, अरे भारत भूमि में लोग इतना धर्म का पालन करते हैं, भागवत करते हैं, इतना करते हैं, फिर भी इतनी समस्याएं हैं, इतना दुख है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना सुविधाएं हैं। और बाहर के देशों में देखो, अमेरिका या बाकी कंट्री में कोई धर्म का पालन करता नहीं है, लेकिन सारी सुविधाएं हैं। प्रश्न है कि नहीं ऐसा? ध्यानपूर्वक सुनिए, भगवान ना इंसाफी किसी के साथ नहीं करते। सुविधा है इसलिए वो सुखी, ऐसा नहीं है। और कर्म का नियम है, अगर किसी ने अच्छा कर्म किया है तो उसके जीवन में, दूसरे जीवन में उसको अच्छा शरीर मिलता है, उसको अच्छा धन मिलता है, उसको अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। कभी कभी बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, लोग उनको देवता के जैसे मानते हैं। पिछले जन्म में अच्छे कर्म थे, इसलिए आज उनको अच्छा शरीर मिला है, अच्छी सुविधाएं मिली है। लेकिन समस्या यह है कि ये अच्छी सुविधा, अच्छा शरीर और ये मिलने के बाद अभी वो पाप कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि तुमने पहला, जैसे अगर तुम स्विट्जरलैंड गए हो, आज तुम्हारे पास 50 लाख रुपए है, जाओ स्विट्जरलैंड कोई भी होटल बुक कर लो, तो वो होटल वाले आपको कितनी देर तक रखेंगे? जब तक आपके पास पैसा है। आपके पास जितना पैसा है तब तक उस स्विट्जरलैंड में होटल में आप मजा करो। जैसे ही पैसा खत्म हो गया, होटल वाले के छूटो यहां से। तो जो जो लोग आज एंजॉय कर रहे हैं, उनके कर्म, उन्होंने उनके कर्म के अनुसार उनको ये मिला है, लेकिन उनको अज्ञानतावश पता नहीं है कि ये अभी खत्म होते जा रहा है। अभी हमें पुण्य कर्म कमाने हैं। अब यही अच्छा कर्म को, जैसे उनको अच्छा शरीर मिला, अच्छा घर मिला, सब कुछ प्रसिद्धि मिली है, लेकिन उसके द्वारा वो क्या कर रहे हैं? पाप ही कर रहे हैं। इसलिए भगवान के घर में किसी का भी अन्याय होता नहीं है। ये मत समझना कुछ कुछ लोग जन्म से ही अंधे होते हैं। देखा है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जन्म से अंधे हैं, जन्म से ऐसे कुछ डिजीज, ऐसे बीमारियां लेकर आ गए कि जो कभी उसको ये नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्या भगवान क्रूर है? भगवान बहुत क्रूर है क्या? अरे नहीं, आज मैं आपको एक बताता उदाहरण देता हूं कि अगर कोई टेररिस्ट एक इनोसेंट
निरागस लोगों के शहर में आकर बॉम्ब डालता है और उसमें 100 लोगों की हत्या हो जाती है। चाहे भले समाज उसको भूल जाए, भगवान और कर्म के नियम उसे भूलेंगे नहीं। वो उसके बाद जितने उन लोगों को उसने तकलीफ दी है, उसको उतनी तकलीफ, चाहे ये लाइफ में हो, अगले लाइफ में हो, उसके अगले लाइफ में हो। हाँ, कोई बोलेगा आई डोंट बिलीव, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। अरे हु केयर्स, तुम बिलीव करता है या नहीं करता है, वो किसको पड़ी है रे। कोई कहेगा क्या है ना, चोरी करने के बाद पुलिस जेल में डालती है, मुझे ऊपर विश्वास नहीं है, करके देख पता चलेगा। उसी प्रकार से ये दुनिया में भगवान के जो नियम है, कर्मों के नियम है, वो मानो तुम्हारे मानने से नहीं होता है। आज अगर जो कोई इतनी पीड़ित अवस्था में है, वो कोई भगवान की क्रूरता नहीं है। अरे भाई, हमारे तो कर्म है ना, ये हमने किए हुए पाप हम तुरंत भूल जाते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ ये नहीं सोचते, इसलिए। लेकिन चिंता मत करो, भगवान को सब पता है। मायूस हो न उसको तेरा ख्याल है, सब कुछ पता है उसको, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। तुझको गले लगाएगा दिलदार सावरा, तुझको गले लगाएगा दिलदार सावरा। तुझको गले लगाएगा दिलदार सावरा। हाँ, अरे कैसे है हमारे भगवान कृष्ण। आपको पता है, अगर आप कुछ बातें छिपाते हो अपने पति से, उसको शायद पता नहीं चले। अगर आप अपनी पत्नी से कुछ बातें छिपाते हो, उसको पता ना चले। कृष्ण को हमारे हर एक थॉट्स पता है, हमारे सारे विचार, हमारे मन में क्या क्या विचार आने वाले हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ग्रॉस लेवल पे पाप नहीं करता है, फिजिकल लेवल पर, शारीरिक लेवल पर कोई पाप नहीं करता है, मन में चलते रहता है। कृष्ण को सब पता है, लेकिन फिर भी कृष्ण हर एक के पापों को भूलकर, चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो पापी क्यों ना हो, चाहे वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष से क्यों ना हो, उनके सारे पापों को नष्ट, उनके पापों को भूलकर फिर से उनको हर उनको दूसरे दिन उनको क्या जरूरत है उसको प्रोवाइड करते हैं। यही है कृष्ण की कंपैशन, ये भगवान की दया है, ये उनकी करुणा है। इसलिए तुझको गले लगाएगा, एक दिन आएगा कृष्ण आपको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये जब तक ये भौतिक शरीर में है, आपको अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे। जो कर्मों के नियम है उसके साथ ही जाना ही पड़ेगा। तुझको गले लगाएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझको यकीन आएगा दिलदार प्रहलाद महाराज जी को पूरा विश्वास था कि मेरे श्याम सुंदर मुझे बचाएंगे। और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, हे प्रहलाद, अब मुझे बताओ, क्या ये जो पिलर है, ये पिलर में तेरा भगवान है? तू कहता है कि सब जगह पर भगवान है। उसने कहा, क्यों नहीं? तो हिरण्यकशिपु ने तुरंत अपना गधा ली और पिलर के ऊपर मार दी। भगवान नरसिंह देव के रूप में आए, जय नरसिंह देव भगवान की। नरसिंह देव के रूप में आए और हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव का बहुत बड़ा युद्ध चला। और फाइनली भगवान ने सारे जितने भी उसने कंडीशंस रखे थे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, घर के दहलीज पर, ना ऊपर ना नीचे, ना जमीन पे ना आसमान में, अपने जंगाओं के ऊपर बिठाया। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने बड़े बड़े नाखून थे, नाखून से उसके इसको फाड़ दिया। ना दिन में ना रात में, शाम के समय में ले लिया। और ना ही स्त्री पुरुष, ना ह्यूमन बीइंग, ना जानवर, आधा इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब प्रहलाद महाराज जी के जीवन से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? पहला ऐसा है कि जीवन में कभी भी गुड़ी 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 सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं। अगर दुख भी आ जाए, कभी कभी होता है ना, हे प्रभु, कभी मंदिर में जाते, हमारे सब दुख ले लो, हमको सुख दे दो, हमारे सब दुख ले लो। अरे जो भक्त होता है वो दुखों से डरता नहीं है। ये क्या कायर जैसे, दुख दे दो, दुख ले लो, सुख दे दो। हर जगह कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे, हमारे दुख दूर कर दो, सुख ले दो। अरे ये तो सुख दुख का गेम, ये बिजनेस वाला गेम है क्या? प्रहलाद जी को नरसिंह देव ने कहा, अरे नरसिंह देव जी ने प्रहलाद जी से कहा, अरे प्रहलाद मांगो जो मांगना है। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके साथ बिजनेस नहीं किया है, आपके साथ कुछ आप मुझे कुछ दोगे इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं? नहीं, अरे आपसे प्रेम है इसलिए आपकी भक्ति कर रहा हूं। भगवान की भक्ति के बीच में बिजनेस नहीं आना चाहिए। मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, इसलिए आपकी भक्ति कर रहा हूं बस। तो जीवन में समस्या आएगी, वो अलग पार्ट है, लेकिन मेरा आपके ऊपर की विश्वास कभी कम नहीं होगा। मैं आपकी सेवा करते रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा ही, आपका नाम जब चलते ही रहेगा। दूसरी शिक्षा है, कभी भी जीवन में होपलेस सिचुएशन नहीं रहेगी। प्रहलाद कैसी सिचुएशन में गए, सारी दुनिया उनके अगेंस्ट है, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति रोकी क्या? नहीं। हम भी चाहे किसी भी स्थिति से जाए, भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए, भगवान का नाम जब कभी रुकना नहीं चाहिए। वी कैन सर्व इन ऑल सिचुएशंस। तीसरी शिक्षा है हम प्रहलाद से ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति से क्यों ना हो, आप भक्ति कर सकते हो। कोई कहेगा मैं वृद्ध हो गया हूं, क्या करूं? कोई बात नहीं, माला उठाने की शक्ति है कि नहीं? अगर वृद्ध हो गए हो लेकिन माला उठाने की शक्ति तो है ना, करो जब। कोई कह सकता है, कभी कभी माताएं कह सकती है, हम महीने में 3-4 दिन तक भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, माला जप कर सकते हैं। ये देखो कितनी महानता है माला में। भगवान का नाम जब कभी दूषित नहीं होता है। भगवान की भक्ति चाहे छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी जप कर सकता है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, गवार हो, कोई भी हो, हर स्थिति में जप कर सकते हैं। और लास्ट शिक्षा है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप अपना प्रयास पूरी तरह से कर लीजिए और कृष्ण है आपको संभालने के लिए। जय नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।